हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज आपको बताएंगे 3 सॉकेट और एक स्विच का कनेक्शन। तो सिंपली दोस्तों हमने तीन तीन सॉकेट और एक स्विच ले लिया है और एक शीट ले ली है जो हम इन 3 सॉकेट और एक स्विच को अच्छी तरह से नटों के साथ टाइट कर सकें। तो दोस्तों इन सॉकेट और स्विच को हम शीट में लगा लेते हैं और इसकी वायरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों तीनों सॉकेट को हमने लगा लिया है। अभी हम इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो एन पॉइंट है, इस एन को इस एन के साथ और फिर तीसरी एन के साथ हम ज्वाइंट करेंगे जो तीनों को न्यूट्रल मिल सके। यहाँ से हम एक वायर उठाएंगे और दूसरी सॉकेट में लगाएंगे और फिर तीसरी सॉकेट में लगाएंगे और फिर बाहर की तरफ हम वायर को छोड़ देंगे। इस एन के साथ लगाएंगे दोस्तों, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर बाहर की तरफ हम वायर छोड़ देंगे। अभी हम वायर का टुकड़ा ले लिया दोस्तों, सॉकेट की जो एंड पॉइंट है वहाँ पर लगा दिया है, नट को टाइट कर दिया है। दूसरी सॉकेट की एंड पर लगा देते हैं और नट को थोड़ा सा लूज रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी वायर का दूसरा पीस लेंगे और दूसरी सॉकेट की एंड के साथ ज्वाइंट करेंगे, नट को टाइट करेंगे और फिर तीसरी सॉकेट की एंड के साथ इसे लगाकर नट को लूज रखेंगे। तीनों सॉकेट की एन को हमने आपस में मिला दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, जो तीसरी सॉकेट की एन है यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा लेंगे, यहाँ पर लगाकर नट टाइट करेंगे और वायर बाहर की तरफ छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तीनों सॉकेटों को हमने जोड़ दिया है एन पॉइंट को। अभी देखो हमने वायर का टुकड़ा एन पॉइंट पर लगाकर नट को टाइट कर दिया है और वायर बाहर की तरफ छोड़ दी है। अभी दोस्तों फेस की बारी है। ये सॉकेट का जो एल पॉइंट है दोस्तों तीनों सॉकेटों में बना हुआ है, तीनों को आपस में मिला देंगे। तो चलिए दोस्तों वायर का टुकड़ा लेते हैं, तीनों सॉकेटों की जो एल है इसमें हम मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इससे फेस मिल सके। तो सिंपली दोस्तों हमने जो सॉकेट का एल पॉइंट है, इन तीनों एलों को हमने आपस में मिला दिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो सॉकेट के तीनों एल हैं इसको तो हमने आपस में मिला दिया है, लेकिन जो तीसरी सॉकेट की एल है यहाँ से हम वायर उठाकर बाहर की तरफ नहीं लेकर जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हम जो क्या करेंगे, तीसरी सॉकेट की जो एल है यहाँ पर वायर लगाकर स्विच का जो निचला पॉइंट है वहाँ तक इसे ज्वाइंट आपस में मिला देंगे। अगर यहाँ पर स्विच नहीं होता दोस्तों तो हम एल सॉकेट की जो तीसरी एल है वहाँ पर वायर लगाकर बाहर की तरफ छोड़ देते, लेकिन इसमें स्विच है तो हमने तीनों सॉकेटों को स्विच के साथ ही कंट्रोल में रखना है। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो तीसरी सॉकेट की एल है वहाँ पर एक वायर का टुकड़ा लगाएंगे और उसे स्विच के निचले पॉइंट पर जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, इन तीनों एलों को आपस में फेस मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे और स्विच के निचले पॉइंट पर लगा देंगे। तो दोस्तों एक वायर का जो टुकड़ा लिया था वो हमने एल पॉइंट के साथ ज्वाइंट किया और स्विच के निचले पॉइंट के साथ हमने लगा दिया है जो तीनों सॉकेट का कंट्रोल इस स्विच के ज़रिए हो सके। अभी इसे फेस कहाँ से मिलेगा दोस्तों, जो स्विच का ऊपरला पॉइंट है वहाँ पर हम एक वायर का टुकड़ा लगाएंगे और वायर बाहर की तरफ छोड़ देंगे। जब हम इसे मेन सप्लाई देंगे दोस्तों तो फेस स्विच के ऊपर आएगा। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो फेस नीचे आएगा और तीनों सॉकेटों में फेस चला जाएगा, तीनों एल पॉइंट पर फेस चला जाएगा। जो एंड पॉइंट है वहाँ पर डायरेक्ट हमने जो वायर निकाली है वहाँ पर उसे न्यूट्रल दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप बोर्ड के वायरिंग कर सकते हो। धन्यवाद।